रीजनिंग पजल्स के पार्ट 5 में हम देखेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से एक एग्जाम्पल और जानेंगे कैसे उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग पजल्स के इस पार्ट में आज हम देखेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट से एक एग्जाम्पल और जानेंगे कैसे उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो आपकी 2 रोज़ पे आधारित होगा। 6 लोगों को बैठना होगा और हम देखेंगे कैसे उसे अरेंज करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 5 होगा। अगर आपने पार्ट 4 तक के वीडियोस नहीं देखे हैं अभी पजल्स के, तो यहाँ पे मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ जिस पे क्लिक करके आप पार्ट 4 तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये धुंधला दिखाई देगा आपको, चाहे आप कंप्यूटर पे हो, लैपटॉप पे हो या मोबाइल स्क्रीन पे हो, तो नीचे सेटिंग्स में जाकर के आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और उसे 240 या 360 पिक्सल्स पे रखेंगे तो आपको साफ साफ ये दिखाई देगा। फिर भी नहीं दिखाई देता है तो इससे हाई रेजोल्यूशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12 पीपल्स आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज। ठीक है कि 12 लोग हैं जो 2 पैरेलल रोज में बैठे हुए हैं, कंटेनिंग 6 पीपल ईच, और हर एक रो में 6 लोग हैं। इन सच वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, कि सबके बीच में बराबर का स्पेस है। इन रो 1 पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड, कि पहली रो में पी क्यू आर एस टी और यू बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, और उनका फेस किधर की ओर है? साउथ की तरफ है। तो आपको पता होगा कि नॉर्थ किधर होता है, इधर ऊपर की तरफ, और साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको पता ही होगी। इन रो 2 ए बी सी डी एफ आर सीटेड एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, कि दूसरी रो में ए बी सी डी ई एफ बैठे हुए हैं और सब नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द आउटर रो। कह रहे हैं कि इस तरह से ये बैठे हुए हैं कि सब एक दूसरे को फेस किए हुए, मतलब आमने सामने सबका फेस है। तो सबसे पहले तो हम 2 रोज़ बना लेते हैं जिसमें 6 लोगों के बैठने की जगह होगी। तो आप इसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये रो 1 हो गई। रो 2 बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रखा करिएगा। बीच में कहीं नीचे चीज़ें लिखनी होती हैं तो अगर गैप नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो गैप रखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे रो 1 किसे लेना है, रो 2 किसे लेना है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब बस ये देखिएगा कि जो भी साउथ की तरफ फेस कर रहा होगा, जो भी ग्रुप या जो भी रो, तो वो हमेशा ऊपर ही आप लेंगे। तो ऊपर आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, कौन बैठेगा? पी क्यू। अब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपको आइडिया मिल जाएगा। और इनका फेस होगा नीचे की तरफ या साउथ की तरफ। और जो नीचे वाली रो होगी वो हमेशा नॉर्थ वाली होगी। तो वो क्या हो गया? ए बी, और ये कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर फेस किए हुए बैठेंगे, तभी ये आमने सामने बैठ सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब आपको आगे क्या करना है, क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्या क्या हिंट दिए गए हैं, और उसी हिंट को लेकर के आपको इस अरेंजमेंट को पूरा करना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, कि एस कहाँ पे बैठा हुआ है? थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब पी क्यू आर एस कहाँ बैठे हुए हैं? रो नंबर 1 में, या कह दें साउथ फेसिंग जो रोज़ है उसमें बैठे हुए हैं। तो ये जो नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन सेंस होता है बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज करता है, और यही एक गलती होती है जो कई बार बच्चे कर देते हैं। और सब कुछ आते हुए भी अगर एक जगह भी आपने गलती की तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या तरीका अपना सकते हैं? देखिए, बहुत सारे करने के तरीके हैं। एक ये भी है कि हम एक ही कन्वेंशन लेके चलेंगे कि सब लोग किधर बैठे हुए हैं। हम मान के चलते हैं सब लोग नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं। तो जब हम नॉर्थ फेसिंग वाली रो को अरेंज करेंगे तब तो सबको सिंपल ही होगा, राइट राइट और लेफ़्ट लेफ़्ट। ये हमारे ही राइट और लेफ़्ट के हिसाब से होगा। अगर आप नॉर्थ फेसिंग हैं तो जो यहाँ पे पर्सन्स बैठे होंगे उनका राइट हमारा राइट होगा और उनका लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट होगा। तो आसानी से हम
चीज़ों को समझ सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, लेकिन साउथ वाले में ठीक उल्टा हो जाता है। तो इसको भी हम क्या लेके चलेंगे कि सोचेंगे कि ये भी क्या है, नॉर्थ फेसिंग ही है, लेकिन जब ये साउथ वाला होगा तो हमको क्या कर देना होगा, जो भी हमारा राइट है उसको लेफ़्ट कर देंगे और जो भी लेफ़्ट है उसको राइट कर देंगे। तो जैसे एस और क्यू क्या है, साउथ फेसिंग है, तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो इस राइट को हम लेफ़्ट समझेंगे और अपना अरेंजमेंट करेंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ़्ट ऑफ क्यू। तो एस कहाँ पे बैठा है, क्यू के लेफ़्ट में तीसरी तरफ। तो अगर हम क्यू इधर बनाते हैं तो यहाँ से इसके लेफ़्ट में एस कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखिएगा कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप क्यू को किधर ही बैठाएंगे तो ये वो उसका क्या होगा, राइट हैंड साइड ही होगा जिधर एस बैठा हुआ है। तो एक कन्वेंशन आप लेके चलिए, आपको अगर 2-4 प्रैक्टिस बार कर लेते हैं तो आपको हमेशा से कि जो ये प्रॉब्लम बनी रहती है ख़त्म हो जाने वाली है। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आइदर एस और क्यू सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि या तो एस या तो क्यू एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, मतलब या तो क्यू इधर है या तो एस इधर है, या तो क्यू इधर है एस इधर है, मतलब दोनों ही एंड पे या तो क्यू आ रहे हैं या तो एस, दोनों में से कोई ना कोई एक तो आ रहा है, लेकिन कौन है ये नहीं पता है। ध्यान रखिएगा आइदर आर लिखा हुआ है कि या तो एस है या तो क्यू है। तो कैसे करेंगे इसे, इसके लिए हम एक अरेंजमेंट और बना लेते हैं कुछ इसी तरीके का, कन्फ्यूज़न से बचने के लिए। तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और नीचे भी उसी तरीके से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक बार हम यहाँ पे रख देते हैं एस को, तो क्यू कहाँ पे होगा, 2 स्थान छोड़ करके कुछ यहाँ पे होगा। और एक बार हम क्यू को ले लेते हैं इस एक्सट्रीमेंट पे, तो एस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया है कि क्या है, द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। कह रहे हैं कि जो क्यू को फेस करता है वो कहाँ पे है, ई के राइट हैंड साइड में सेकेंड प्लेस पे। तो अगर हम पहले डायग्राम को देखें तो क्यू को कौन फेस करेगा, ये नीचे वाला फेस करेगा, तो ई कहाँ पे, ये कहाँ पे है, कह रहे हैं कि ई के राइट हैंड साइड में सेकेंड पोजीशन पे। तो ई कहाँ पे होगा, ये कुछ इधर होगा, ठीक है। ई के राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन पे है जो क्यू को फेस कर रहा है। दूसरे डायग्राम को आप देखेंगे तो क्यू किसे फेस करेगा, एक्सट्रीम एंड वाले को ही। तो ई कहाँ पे होगा, इस पोजीशन पे होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है, दोनों डायग्राम को देख करके। ओके चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। 2 people सिट्स बिटवीन बी एंड एफ, कि 2 लोग बैठते हैं बी और एफ के बीच में। तो इसे हम बना लेते हैं बी और 2 ब्लैंक छोड़ेंगे और ये क्या है, एफ। अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो ये क्या है, गलत तरीका है इसे रिप्रेजेंट करने का। अब पूछिए क्यों गलत है ये गलत इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में या प्रॉब्लम में आपको कहीं भी लिखा नहीं है ऐसा कि बी एफ के पहले बैठेगा या फिर बी के बाद एफ बैठेगा, या तो एफ पहले आएगा बी पहले आएगा। ऐसा कहीं भी कोई भी डायरेक्शन दिया तो गया नहीं है। तो अगर दिया नहीं गया है तो आपको खुद से भी इसे अज्यूम नहीं करना है। खुद से अज्यूम नहीं करना है तो इसे आप कैसे अरेंज करेंगे, तो इसे आप कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमको ये नहीं पता है कि बी और एफ कहाँ पे हैं, तो आप इसे f/b 2 स्पेस और f/b कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। ओके ज़्यादातर लोग इसी तरह अरेंज करते हैं, बी फिर 2 स्पेस छोड़ के एफ, फिर बाद में जाके उनके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि आप खुद से अज्यूम करके जब चलेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं आप अपने लिए ही। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, नीदर बी नॉर एफ सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहे हैं कि ना तो बी और ना ही एफ कहाँ बैठते हैं, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। मतलब क्या है कि बी और एफ ना तो इस किनारे बैठते हैं ना तो इस किनारे बैठते हैं, ऐसी डायरेक्शन आपको दी गई है। अब ये डायरेक्शन आपको क्या बताएगी, बी और एफ की प्लेसिंग को बताएगी। मतलब टोटल 6 प्लेस थे जिसमें से 1 प्लेस तो पहले ही फिल हो चुका है ई का, 2 प्लेस और आपके लिए क्या कर दिए गए कि आप वहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं। तो अब 3 ही प्लेस बचे हुए हैं जिनमें आपको बी और एफ को बैठाना है। तो कैसे करेंगे, पहला डायग्राम अगर देखिए तो हम पहली एक्सट्रीमेंट पे तो बैठा ही नहीं सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ई है, फिर अगर हम बी को या एफ को यहाँ पे बैठाएंगे तो 2 स्थान छोड़ के फिर से दूसरा एक्सट्रीमेंट पहुँच जाएगा और वहाँ पे ना तो बी बैठ सकता है ना तो एफ। इसका मतलब क्या है कि जो हमने पहला डायग्राम बनाया था वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो क्या है, गलत है। तो अब हम आ जाते हैं दूसरे डायग्राम पे। पहले स्थान पे नहीं बैठा सकते और यहाँ पे क्या है, ई है, तो यहाँ भी नहीं बैठा सकते। तो अगर मैं बी को या एफ को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 2 स्पेस छोड़ करके फिर से मुझे एक स्पेस मिलता है जो कि
एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है मतलब यहाँ पे मैं बैठा सकता हूँ। तो ये सेटिस्फाई यहाँ पे कंडीशन कर गई, तो ये डायग्राम हम फॉलो करेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। कह रहे हैं कि बी का जो इमीडिएट नेबर है, ओके, बी का जो इमीडिएट नेबर है वो किसे फेस करता है, उस पर्सन को फेस करता है जो कि पी के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से थर्ड है। तो अब पी का अरेंजमेंट अगर आप देखेंगे सेकेंड रो का, तो वो क्या है, साउथ वाला है, तो लेफ्ट को हम क्या बना लेते हैं, राइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइट, मतलब हम क्या जानते हैं कि पी के राइट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन पे वो पर्सन है जो कि बी का इमीडिएट नेबर है। कुछ इस तरीके का ये बनेगा डायग्राम। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस पोजीशन पे हम बी को बैठाते हैं तो इसका इमीडिएट नेबर कौन हो सकता है, या तो ये वाला पॉइंट या तो ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ से देखिए पीछे का तो जाने का सवाल ही नहीं है, कोई यहाँ पे जगह ही नहीं बचती है, तो ये इसका इमीडिएट नेबर तो नहीं हो सकता है। लेकिन इस पर अगर बैठाते हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 स्थान छोड़ेगा, फिर यहाँ पे पी आना चाहिए था, लेकिन 2 स्थान के बाद तो यहाँ पे जगह ही ख़त्म है। इसका मतलब क्या है कि आप इस पोजीशन पे बी को नहीं बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बी को बैठाते हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे बी को बैठाते हैं, फिर से इसके इमीडिएट नेबर कौन हो सकते हैं, या तो ई या तो इधर वाला पर्सन, ठीक है, क्यू के सामने जो होगा। तो अगर क्यू के सामने वाले, या हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से पी के राइट हैंड साइड में थर्ड। तो आप देखिए 1, 2 और 3 थर्ड पोजीशन पे तो ऐसा है, इसका मतलब ये पोजीशन भी क्या है, गलत है। फिर हम ई पे आ जाते हैं, तो ई के सामने से देखिए थर्ड पोजीशन पे हमको पी मिल जाता है एक्सट्रीम एंड पे। इसका मतलब क्या होगा कि हम किसकी बात कर रहे थे, इस इमीडिएट नेबर की बात कर रहे थे, और बी कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। इसी तरह आपको लॉजिकली सोचना होगा थोड़ा, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो पी का इमीडिएट नेबर कौन हो गया, ई के सामने कौन है, वो पर्सन जो पी के राइट हैंड साइड से थर्ड है, तो पी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। आई होप ये समझ में होगा। अब बी की पोजीशन अगर फिक्स हो गई तो एफ़ की पोजीशन भी क्या हो जाती है, फिक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ़। आगे पढ़िए। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, कि आर और टी क्या है, इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब एक साथ ही आते हैं। फिर से आपको ये आर टी ऐसे लिखने की जल्दीबाजी या गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि हमको नहीं पता है फिर से कि आर पहले है या टी पहले, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी गई है। तो ऊपर देखिए कहीं पे 2 स्थान लगातार खाली हैं, तो यहाँ पे मिल जाता है हमको खाली। तो यहाँ पे या तो आर आ सकता है, या तो टी, या तो आर, या तो टी। ये छोटी छोटी सी जो बातें, इनको ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान होता है आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब सी तो नीचे आता है, ठीक है, तो नीचे वाले की पोजीशनिंग हमको वैसे सेम ही रखनी है कि ए के लेफ्ट से सेकंड में कौन है, सी। तो हम ए अगर यहाँ पे बनाएंगे तो लेफ्ट से सेकंड मतलब एक स्थान छोड़ के कौन आएगा, सी। तो ऐसी गैपिंग कहीं पे अगर हमको मिलती है तो हम देख लेते हैं। हमारे पास ए यहाँ तो बैठ नहीं सकता है क्योंकि सी वहाँ पे जाना चाहिए, तो ए को अगर हम यहाँ पे बैठा देंगे तो एक स्थान छोड़ के सी यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। तो एक आपको अगर ऐसे पोजीशन मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि आप तुरंत फट से उसको भर दीजिए, पहले जो और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी चेक कर लीजिए। अगर एक से अधिक पॉसिबिलिटी मिलती है तो आपको तुरंत वैल्यूज़ को फिल नहीं करना है। तो अगर देखिए एक स्थान और खाली, अगर आप यहाँ पे ए को बैठाएंगे तो सी आना चाहिए ई की जगह पे, जो कि ई पहले से ही ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता है। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि ए यहाँ पे होगा तो सी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है, टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, कि टी किसे फेस नहीं करता है, इमीडिएट नेबर ऑफ डी को फेस नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली रो में केवल एक ही स्पेस खाली है, तो वो किसका हो जाएगा, डी का। और डी का इमीडिएट नेबर कौन होगा, बी, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो कोई है नहीं, केवल लेफ्ट हैंड साइड में ही है बी। तो बी को कौन फेस नहीं करता है, टी नहीं फेस करता है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। फिर ऊपर वाले में क्या, एक ही स्थान खाली है, वो क्या हो जाएगा, यू। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अरेंजमेंट पूरा। तो ये अरेंजमेंट पूरा कैसे हुआ, जब हमने छोटी छोटी जो बातें उनको ध्यान में रखा है और आसानी के साथ इसे सॉल्व कर लिया है। जहाँ तक रही बात गलतियों की, तो इसमें 2 तरह की गलतियाँ होती हैं। एक तो गलती होती है आपकी डायरेक्शन सेंस को लेकर के, साउथ और नॉर्थ वाली डायरेक्शन सेंस को लेकर के बहुत गलतियाँ होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बहुत तेज़ बच्चा है तो वो नहीं कर सकता है, वो भी कर सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर और जो आपका
दिमागी संतुलन है वो कुछ और ही होता है। अगर आप इसे घर पे कर रहे हो तो उसके मुकाबले कुछ वो अलग ही होता है। तो प्रेशर में आके, नर्वसनेस में आके बहुत सारी गलतियाँ इस तरह की हो जाती हैं। तो मैं तो आपसे कहूँगा कि एक ही कन्वेंशन लेके चलिए कि नॉर्थ में ही सबको बिठाइए, तो आपका जो साउथ वाला होगा बस उसकी आपको जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेनी होगी। राइट होगा तो लेफ़्ट कर लीजिए, लेफ़्ट होगा तो राइट, और आपके लिए करना एकदम आसान हो जाएगा। मतलब कठिनाई की कोई बात नहीं होगी, ना तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये सही बैठा है कि नहीं। दूसरी जो गड़बड़ी होती है वो होती है आपके एजम्पशंस को लेकर के, जैसे यहाँ पे बी और एफ वाला था। इस तरह की गलतियाँ ज़्यादातर लोग करते हैं, क्योंकि वो सोच लेते हैं कि अगर बी और एफ ऐसे दिया है तो कुछ इसी क्रम में उनको बैठना भी होगा, जबकि ऐसा अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है जब तक कि बी पहले बैठ रहा है या एफ पहले बैठ रहा है, तो आपको खुद से कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिंपली दोनों पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना होगा, और क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पॉसिबिलिटी आपकी सही फिल हो रही है। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे इसे करना है। अब इसी पे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चंस भी आपको घुमा के पूछ लिए जाते हैं, तो हड़बड़ी में अगर आप करेंगे तो गलत कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं और कैसे उन्हें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीम एंड पे बैठता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऑप्शंस आपको ऐसे नहीं दिए गए हैं किसी एक रो से, दोनों रो को मिला के आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो आपको ध्यान से देख के इसे करना होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, एस डी, डी तो आपका देखिए एक्सट्रीम एंड पे है लेकिन एस नहीं है, तो ये गलत होगा। क्यू ए, ए तो ए आपका क्या है बीच में है, और क्यू आपका एक्सट्रीम एंड पे है, दोनों होने चाहिए, तो ये भी गलत है। यू एफ, यू आपका कहाँ पे आता है बीच में, और एफ भी कहाँ आता है बीच में, तो ये तो एकदम से गलत है। क्यू ई, तो क्यू एक्सट्रीम एंड पे है लेकिन ई तो नहीं है। फिर क्या करें, पी डी, पी एक्सट्रीम एंड पे है तो यहाँ पे आपको दिखता है, और डी भी आपको एक्सट्रीम एंड पे दिखता है, तो ये आपका ई वाला जो ऑप्शन है यही सही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान से देखना होगा। हड़बड़ी में केवल पहले वाले को देख करके आप ट्रिक करके नहीं आएंगे। जैसे कुछ लोगों के देखें क्यू एक एक्सट्रीम पे मिल गया, इसका मतलब दूसरा भी एक्सट्रीम पे ही होगा, तो हड़बड़ी में कई बार गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वरना आपका जो अरेंजमेंट आपने पूरा किया है वो भी करने का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, तो देख लीजिए एस को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, तो दूसरे का कौन सा होगा, फर्स्ट वाला सही होगा, ए फेस कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन यू एंड आर, की यू और आर के बीच में टोटल कितने लोग बैठते हैं ये आपको बताना है। तो आप देखिए यू कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, और आर कहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, तो दोनों के बीच कितने लोग हैं, टोटल 2 लोग हैं। तो आपको देखना है 2 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, इसे टिक करना है आपको। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आपको ये बात कह रहे हैं कि 4 तो किसी ना किसी तरह संबंधित हैं आपस में, जो आपको दिए गए हैं पेयर्स, लेकिन एक ऐसा पेयर है जो संबंधित नहीं है उस तरह के अरेंजमेंट से, तो वो आपको बताना है कौन सा है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए तो ऑड वन आउट का ये आपका बनता है केस। तो आपको देखना क्या है, तो पहला अगर देखिए ए टी, तो अगर आप देखेंगे ए यहाँ पे है तो टी कहाँ पे होगा, तो ठीक उसके सामने वाले का नेबर होगा टी। फिर देखिए क्या है बी टी, तो बी टी भी देखिए क्या है, बी के सामने का नेबर क्या बनता है, टी। एफ और पी, तो एफ और पी देखिए तो एफ के सामने का नेबर बनता है पी। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ इनके अंदर खासियत पाई जा रही है कि जो पहला वाला है उसके ठीक सामने वाले के नेबर की बात की जा रही है, सी और यू। तो सी और यू भी देखिए, सी पी को फेस कर रहा है और इसका नेबर कौन है, यू। ई क्यू, अब ई कहाँ पे है, ई को किसको फेस कर रहा है, टी को, लेकिन इसका नेबर होना चाहिए था तो आर या तो एस, तब सही होता, लेकिन ये क्या बता रहा है, क्यू, जो कि 2 स्थान बाद है, तो यही वाला आपका सही आंसर होगा कि ये पेयर आपका सही नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी, कि टी को लेकर के कौन सा कथन इसमें से सत्य है। एफ फेसेस टी, कि एफ टी को फेस कर रहा है जो कि गलत है, ई फेस कर रहा है। यू इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, कि टी का इमीडिएट नेबर कौन है, यू, जो कि गलत है। एफ फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी।
अब इसे देखना होगा कि क्या ये कहना चाह रहे हैं सही है कि नहीं। कह रहे हैं कि F फेसेस द वन, F किसे फेस करता है, U को। कह रहे हैं कि U क्या है, इस T के राइट में सेकेंड हैंड साइड पे है। तो T कहाँ पे है आपका, साउथ वाले में, तो राइट को आप लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर T यहाँ पे लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन हो जाएगा, U, और ये एकदम सही बात फिट बैठ रही है। तो ये वाला आपका क्या होगा, सही, और यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, P इज़ रिलेटेड टू A इन अ सेम वे एज S रिलेटेड टू B। कह रहे हैं कि P A से उसी तरह संबंधित है जैसे S संबंधित है B से। तो हम देख लेते हैं, P यहाँ पे है तो A कहाँ पे आता है आपका। तो अगर देखेंगे तो जो उसके सामने या एकदम फेस वाला पर्सन होगा उसको 2 स्थान छोड़ के A आता है। फिर S और B को भी देख लेते हैं, S आता है और B कहाँ पे आता है, तो फिर से वही बात होती है, इसके ठीक सामने वाले को 2 स्थान छोड़ के क्या आता है, B। तो आपको क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज T रिलेटेड टू फॉलोइंग द सेम पैटर्न, कि T इसी पैटर्न में किससे रिलेटेड होगा। तो T देखिए कहाँ पे है, तो T आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो T के ठीक सामने कौन होगा, E होगा। तो E को 2 स्थान छोड़ के आपको कौन मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पे E के 2 स्थान छोड़ के आपको मिल जाएगा D। तो यहाँ पे आप देखिए D का कौन सा ऑप्शन सही है, B वाला। तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। लीनियर अरेंजमेंट का मैंने ये क्वेश्चन लिया था, बहुत लोगों की डिमांड थी इसलिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जो डेली देता हूं मैं आप तक पहुंचती रहेंगी रियल टाइम में, और आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छी होती रहेगी। आप रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।